नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह केवल एक दैविक घटना नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या, संयम और सृष्टि की संतुलन का अद्भुत प्रतीक है। इस दिव्य मिलन के बिना सृष्टि अधूरी मानी जाती है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति सब है और शक्ति के बिना शिव निष्प्रभावी है। यह कथा बताती है कि जब भक्ति और प्रेम सच्चे हो तो परम ब्रह्मा भी अपने भक्त के संपन्न से बंधक हो जाते हैं। प्रथम जन्म में माता पार्वती दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में जन्म लिए थे। सती ने भगवान महादेव की पति के रूप में प्राप्ति के लिए, परंतु उनके पिता दक्ष शिव का अनादर करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किए थे, परंतु उनमें शिव जी का आमंत्रित नहीं किए। सती बिना बुलाए वहां पहुंच गए और जब उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा तो वेदना से व्याकुल होकर यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिए। यह देखकर भगवान शिव क्रोध हो उठे। उन्होंने अपने वीरभद्र को उत्पन्न किए और संसार के विस्तक होकर गहन तपस्या करने जिनके दक्ष यज्ञ भस्म कर दिया। उसके बाद शिव जी ने से संसार में विरूप होकर गहन वन में लीन हो गए। कलंकार से सती ने हिमावन राजा के रानी मेना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिए। बचपन में ही पार्वती को यह ज्ञात था कि वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्म लिए हैं। वे शिव जी की सेवा करने के लिए उनका हृदय जीतने के लिए गहन तपस्या में लीन हो गए और पत्ते पर, कभी जल में और कभी अंत में वायु पर जीवित होकर शिव जी की तपस्या करने लगे। शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती तपस्या कितना युगों तक तपस्या में लीन रहे। कभी सूखे पत्ते खाते थे, कभी धूप में तपकर और कभी बारिश में भीगकर तपस्या करते रहे। फिर एक बार माता पार्वती ने अपने तपस्या करते हुए गंधमूल खाते हुए वह फिर भी सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए शिव को पाने के लिए। फिर जब सूखे पत्ता भी खाना छोड़ दिए तब भगवान शिव ने माता पार्वती के तपस्या से प्रसन्न हुए और संकल्प किए कि देवता भी उनकी भक्ति देखकर विस्मित थे। देवताओं का चिंता था कि शिव के बिना रहने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने कामदेव को भेजे कि वे शिव जी की आराधना को भंग करें। कामदेव ने पुष्पवान चलाए, परंतु शिव जी ने इनका भस्म किए। उनका आभास हुआ। उन्होंने अपनी तीसरा नेत्र चलाकर कामदेव को ही भस्म कर डाले। फिर उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण की और तपस्या पार्वती की भक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने ज्ञात हुआ कि यही सती पूर्व जन्म ली है। भगवान शिव ने पार्वती की प्रतीक्षा लेने के लिए एक साधु रूप धारण कर और कहे, हे कन्या, शिव तो वैराग्य, भस्मधारी और निगुण है। तुम जैसी सुंदरी उनके योग नहीं है। पार्वती मुस्कुराकर बोली, महाशय शिव योगी नहीं है। पार्वती योगी नहीं है, मेरे आराध्य है। वे न केवल भस्मधारी है बल्कि ब्रह्मांड के स्वामी है। शिव प्रसन्न हो गए और अपना वास्तविक रूप प्रकट में आ गए। उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिए, हे देवी, अब समय आ गया है कि हम आप पुनः मिलन करेंगे। यह विवाह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बनेगा। देवता, ऋषिगण और अत्यधिक प्रसन्न हुए।
सभी ने मिलकर विवाह का तैयारी आरंभ कर दिए। हिमालय पर्वत को सजाया गया। ऋषि मुनि देवता गंधर्व अप्सरा सभी निमंत्रित हुए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हुए। विवाह का शोभा आरंभ हुआ था। जब शिव बारात लेकर चले तो अद्भुत दृश्य था। उनके वाहन नंदी बैल पर सवार होके और भूत प्रेत गंधर्व, उनके शिव के गले में शेषनाग, माथे पर अर्धचंद्र, गंगा बहते हुए और पूरे देह में भस्म से लिपटा हुआ, गला में शेषनाग, पूरे भूत प्रेत के साथ अपने बरियाती लेकर और माता पार्वती के यहाँ प्रस्थान हुए। यह अद्भुत नजारा देखकर माता पार्वती की माता ने उन सभी को देखकर भयभीत हो उठे। फिर माता पार्वती ने मुस्कुराकर बोले कि ये माँ यही शिव है। भयभीत होकर यही महादेव है जो त्रिलोक के स्वामी है, जिनकी लीला अभग है और पर हृदय में प्रेम से भरा हुआ है। ऋषियों ने वेद मंत्र से विवाह का आरंभ किए और प्रेम से भरा हुआ ऋषि विवाह संपन्न हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा किए, गंधर्वों ने गाना गाई, अप्सराओं ने नृत्य की और विष्णु जी ने कन्यादान किए, ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण किए। विवाह के बाद देवताओं ने कहा कि अब सृष्टि के पुनः संतुलन और शक्ति का संचार होगा। शिव माता पार्वती की विवाह संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। माता पार्वती ने यह सिद्ध किए कि सच्चे प्रेम केवल रूप नहीं, तप और त्याग से मिलता है। शिव जी के यह दर्शन की शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति निष्फल है, निसहाय है। उनका मिलन संसार को यह संदेश देता है कि जहाँ प्रेम में भक्ति हो और शक्ति में धैर्य हो, वहाँ सृष्टि भी झुक जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भक्त और भगवान शक्ति और शिव का प्राकृतिक और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति के बिना शिव अंधकार है। दोनों का संग ही सृष्टि का संचार है। तारिका ने कुछ समय सोचा कि फिर बोला, मैं किसी साधारण मनुष्य के हाथों मेरा मृत्यु नहीं होगा। कोई देवता के हाथों मेरा मरना उचित है, मृत्यु उचित है। इसीलिए ब्रह्मा जी के घोर तपस्या करने पर तारकासुर ने सोचा कि कभी शिव महादेव विवाह तो करेंगे ही नहीं, उनका पुत्र आएगा कहाँ से। इसीलिए वह वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, जे मेरा कोई साधारण मनुष्य के हाथों मेरा मृत्यु नहीं चाहिए। मेरे कोई भगवान देवता माता पार्वती और शिव के पुत्र से ही मेरा मृत्यु का प्राप्त हो। इसलिए घोर तपस्या करके नारद जी से यही वरदान पाया। फिर ब्रह्मा जी ने इसी वरदान को सोचते समझते हुए उसको तथास्तु कह दिए। तथास्तु कहते हुए पुत्र के हाथों ही तथास्तु। तारिका यह भली भांति जानता था कि दक्षिणीय के वियोग से दुखित भगवान शिव विवाह विचार भी नहीं करेंगे, दुखित से दूर रहेंगे। इसीलिए यह वरदान वास्तव में उसे अजय बना देगा और मृत्यु के देवता यम भी रुक जाएंगे। ब्रह्मा जी ने तारिका का मनसा समझ लिए। फिर उन्होंने कहा तथास्तु। तप पूर्ण होने पर तारिका पर्वत के नीचे उतर गया और अपने निवास स्थान लौट गया। समय के साथ ही उन्होंने 10 कुद्र सेनापति का नियुक्त में एक विशाल सेना खड़ी किया। फिर उन्होंने आतंक मचाई शुरू कर दिया।
राज्य पर विजय की प्राप्ति की पाई। पृथ्वी पर प्राणियों और स्वर्ग लोगों में देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनका भय इतना बढ़ गया कि उन्हें भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी शुरू कर दी और भगवान विष्णु ने उनका पुकार सुन लिया और कहा, शिव और पार्वती का पुत्र ही तारिका का विनाश का कारण बनेगा। हिमालय के राजा हिमावन पर्वतराज की पत्नी का नाम मैना था। रानी की यह प्रबल इच्छा थी कि उन्होंने एक ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो आगे चलकर भगवान शिव की पत्नी बने। जब मैना ने दक्षिणी के विषय में सुना तो उन्होंने अंत प्रेम हुई और शिव की पत्नी उनके ही गर्भ से पुनः जन्म ली। यह मानकर भाग्य शीघ्र ही अपना मार्ग प्रस्थान करेगा। मैना का ग्रहण तपस्या से लीन होकर कुछ समय बाद मैना ने ऐसा एक अत्यधिक सुंदर कन्या के जन्म दी। वही कन्या माता पार्वती सती के रूप में प्रकट हुई और मैना के पति के कोख से माता पार्वती के प्रकट होना और शिव से विवाह होना मैना के पता था। जो मेरा ऐसा एक अत्यधिक पुत्री हो जे पूरे विश्व में मेरा मैना माता और पुत्री पार्वती के रूप में पूरे त्रिलोक में संचार करे। ऐसा तपस्या कर दक्ष के पत्नी मैनावती ने माता पार्वती के जन्म दिए। उसी के जन्म के साथ भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त किए। माता पार्वती घोर तपस्या करने के बाद पति के रूप में प्राप्त किए, जिनका नाम उन्होंने उमा रखा। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाई। अपने पिता के अन्य नाम हिमावन के कारण हिमावनी भी कहलाई गई। गिरिराज की पुत्री होने के कारण गिरिराजा और पर्वतों की पुत्री होने के कारण शैलजा भी। जन्म से ही पार्वती अत्यधिक आकर्षक थी और भगवान शिव के पति की आराधना रूप में समर्पित करती थी। युवा अवस्था में भी वे शिव की ही आराधना करती थी, दिखाई देती थी। उन्होंने चर्चा में लीन रहा करती थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानता बिख दूर दूर तक फैल रहा था। अनेक बार उनका हाथ मांगने आए, किंतु पार्वती ने हृदय केवल शिव ही बसे थे। उन्होंने किसी और को विवाह का विचार तक स्वीकार नहीं किए थे। देवगण यह सब बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे थे। पार्वती और शिव के पुत्र तारिका के विनाश का आग्रह के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर भगवान शिव ठंडे कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन थे और संसार में जो हो रहा था घटना उनसे अनजान थे। माता पार्वती चिंता से बावजूद छिड़ निश्चय पार्वती ने कठिन यात्रा कर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, तप किए और वहां शिव के सेवा करने में लीन हो गए। वे उनकी आसपास की व्यवस्था संभालते रहे, फल लाती रही और प्रतिदिन उनके लिए फूलों की मालाएं बनाती रही। वे चाहती थी कि जिन क्षण शिव के नेत्र खुले हुए वही उपस्थित हो ताकि शीघ्र ही उनका विवाह हो सके। देवताओं ने राहत की सांस ली और आशा करती रही कि अब भगवान शिव के नेत्र खुले, वहीं पे सन्मुख पार्वती दिखाई दी। ऐसा देखते देखते पश्चात देवता सबको बहुत बेचैनी था। जो भगवान शिव अपना तपस्या से कब नेत्र खुले जे माता पार्वती की स्वयं ही देखते रहे। शीघ्र ही तपस्या से जागे। दिन, महीने और वर्ष बीत गया, किंतु शिव ने ध्यान नहीं तोड़ा। यदि वे नेत्र न खोलते तो पार्वती को नहीं देख पाते और न विवाह होता, न पुत्र जन्म लेता। यदि यह स्थिति
बनी रहती तो तारिका का अत्याचार अभी विनाश का कारण बन जाता था। तात्काल होकर देवताओं ने स्वयं हस्तक्षेप करने की निर्णय किए। सभी लोग गंभीर संकट से थे। शिव का जागना आवश्यक था, पर यह खामोश कौन उठे। कोई भी उनकी तपस्या भंग में उनके प्रसिद्ध क्रोध का पात्र बनने के लिए अत्यधिक क्रोधित थे। उनका तीसरा नेत्र खुलता जाता और उनको निकली प्रचंड अग्नि अपने मार्ग के सब कुछ भस्म कर देती थी। फिर भी कार्य करना भी था। अतः देवताओं ने कुद्रनिच भगवान विष्णु के पास जाने गए और उनके शिव पार्वती का विवाह का उपाय खोजने की प्रार्थना करने का निर्णय किए। विष्णु की रहस्य मुस्कान के साथ, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। प्रेम से कहिए माता पार्वती भगवान शिव की जय। अब सुनिए शिव चालीसा के पाठ और आरती विस्तार से। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल्य सुजन, कहती अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी को, कांडल कुंडल नाग फसी को। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छल लगाए। वस्त्र खाल बंघम्भर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग से हत छवि न्यारी। कर त्रिशूल से हत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गजराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब की जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारिका भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत सांडा आप पठाओ, लब निमेष महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारे, सूर्या तुम्हारा विधि संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबकी कृपा कर लीन ही मचाई। किया तपहि तपसी भागीरथ भारी, पूरब प्रतीक्षा तासु पुरारी। दानी मह तुम मम होय नहीं, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंत्रम में ज्वाला, जरत सुरासी भई विशाला। किन्हा दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुराई। एक कमल प्रभु राखो जो ही, कमल नयन पूजब जह सोई। कठिन भक्ति देखो प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दियो इच्छा बर। भयो प्रसन्न दियो इच्छा बर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी। दुष्ट संकट नित मोहि सतावे, भय रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि अन्य उबारो। लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि अन्य उबारो। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुकू हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तो पर होत है शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई हो अधिकारी। पाठ करो सो पवनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा जो ही। निर्णय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रियोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रियोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धर्म शिवपुरी में जावे, अंत धर्म शिवपुरी में जावे। कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नीति नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश, पुण्य करो जगदीश। मगर सन छठी है मंथी तू, संवेद 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पुण्य करो कल्याण, पुण्य किन कल्याण। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब सुनिए आरती विस्तार से। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन विषुवाहन छाजे। ओम जय शिवी ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुजी, 10 भुजी अति शोभे हो बाबा, 10 भुजी अति शोभे। अक्षी माला त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा। अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंग, सनिकाधिकी गरुड़ाधिकी भूताधिकी संगे। ओम जय शिवी ओमकारा। करके माधिक मंडल चक्र त्रिशूली धरिता, जग करिता जग भरिता, जग हरता ता। ओम जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका। पर्णाक्षर में मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा। पर्वत शोभे पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतूर में भोजन, भस्मे वासा। ओम जय शिवी ओमकारा। जटा में गंगा बहती है, गले मुंडी माला हो बाबा, गले मुंडी माला। शेष नाग लिपटत है, शेष नाग लिपटत
ओढ़ती मिर्ग छाला ओम जय शिव ओमकारा हो बाबा पार्वती भारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नीति उठे पर दर्शन पार्वती महिमाति भारी ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे कहती शिवानंद स्वामी सुखी संपत्ति पावे मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा स्वामी जय जय शिव ओमकारा पार्वती धारा ऊपे शिव भोले कारा। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। पार्वती पते भोले बाबा की जय। आज शिवरात्रि महाविवाह का संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।